गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। हाँ शुक्ला, शाबाश, गुड इवनिंग। आज हम लोग करेंगे वाइंड अप, फाइनली वाइंड अप करेंगे किसको, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को। क्विकली से एक रिकैप करते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, है ना। हाँ हाँ सही बात है। अब हो रहा है ना, यूक्रेन और रशिया कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मैं भी करूँगा धमाका। तो हम लोग करेंगे क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, जो मैंने पिछली क्लास में किया था। आपको याद है पिछली क्लास में बेयर पेड वगैरह का सब सब बताया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी नहीं है और बहुत सारे लोग पिछली क्लास में भी नहीं थे, लेकिन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम टू स्टूडेंट्स। और एक बार तो बोर्ड के पेपर में 6 नंबर का क्वेश्चन है और 6 की 6 एंट्री रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड थी। अगर आप पिछला सैंपल पेपर्स देखते हैं उठा के कभी, या स्कैनर के अंदर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो आज हमारा फोकस रहेगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाले क्वेश्चंस को हैंडल करने का। और ठीक है, मतलब देखते हैं कितना समय लगता है इसको करने में। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टारगेट रहेगा, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले हम जरा यहाँ देख लेते हैं जो हमने पिछली क्लासेस में किया था, उसको रिकैप करते हैं जल्दी से। देखिए, हमने आपसे कहा था कि अगर लिखा आ जाए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000, सिर्फ इतना लिखा हुआ आ जाए, या लिखा हुआ आ जाए क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 पेड बाय फर्म, ये भी आ जाए लिखा हुआ, या लिखा हुआ आ जाए क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 बॉर्न बाय फर्म। तो मुझे बताइए, चाहे पेड हो चाहे बॉर्न हो, ये अल्टीमेटली खर्चा किसका है, हु इज टू बेयर दिस एक्सपेंस, बताइए कौन बेयर करेगा इसमें, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चाहे फॉर्म रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, अगर कुछ ना बोले तो कौन भरेगा उसको, फर्म। फॉर्म कुछ ना लिखा जाए तो फर्म भरेगी ना उसको। और अगर लिखा है कि पेड बाय फर्म, तो ये तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बॉर्न बाय फर्म, इसका मतलब कोई एंट्री नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हमने बोला था ना बॉर्न बाय पार्टनर, नो एंट्री, नहीं भाई नहीं। बॉर्न बाय फर्म अगर आ जाए तो क्या करना है उसका, आपने एंट्री करनी, इट्स रिस्पॉन्सिबल। एक ही एंट्री बनेगी क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, या बैंक कर देंगे एंट्री 10,000 से 10,000 से, दिस इज द एंट्री। ये तो हुआ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस वैसा करके। और मैंने शायद आपको पिछली क्लास में समझाया भी था कि देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन एंड व्हाट, डिसोल्यूशन। रियलाइजेशन का मतलब यह है कि एसेट्स को बेचने में होने वाले खर्चे, एसेट्स का पहले वैल्यूएशन होता है, वैल्यूएशन की फीस देनी पड़ती है, फिर हमें ऑक्शन के लिए एक ऑक्शन प्लेस ढूंढना पड़ता है, फिर ऑक्शनर को बुलाया जाता है, उसको पैसा देते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट्री वर्क होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है, और फिर क्या होती है, लायबिलिटी को रीअसेस किया जाता है, उनको पे ऑफ किया जाता है, ये सब रियलाइजेशन है। लेकिन फर्म के एग्जिस्टेंस को खत्म करना वो डिसोल्यूशन कहलाता है। उसके लिए एडवोकेट, रजिस्ट्रार और फर्म को फीस देनी पड़ती है, वो डिसोल्यूशन के खर्चे होते हैं, है ना। तो जब हम नोट्स पढ़ेंगे, जब हम क्या पढ़ेंगे, अपनी वो हैंड आउट पढ़ेंगे, तो उसके अंदर देखेंगे इसको थोड़ा सा और क्लियरली एक्सप्लेन करा गया है, ठीक है। तो चलिए अब जरा पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं। यहाँ लिखा है क्या कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 पेड बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर, एक किसी पार्टनर ने पे कर दिए, पे कर दिया। ये जो दिखा है आपके सामने, ये सब एक ही चीज है, और करके सब एक चीज है। यहाँ देखिए इस तरफ, ये हमारा पार्ट खत्म हो चुका था, ये वाला। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 पेड बाय पार्टनर लिखा हुआ है ना, पेड बाय पार्टनर लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000, ठीक है, पेड बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। इसका मतलब भी क्या हुआ, इट इज हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, फर्म की। पार्टनर तो क्या कर रहा था, पे कर रहा था। और अगर पार्टनर पे कर भी रहा है तो फर्म के बिहाफ पे तो पे कर रहा है, गॉट इट। ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ऐसे केस में एंट्री क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन डेबिट टू कौन हो जाएगा, टू पार्टनर्स, कैपिटल एंट्री हो जाएगी 10,000 से 10,000 से, दिस इज गोइंग टू बी एंट्री हियर, ऐसा करके। अच्छा जी, देखें जरा एक और केस देखते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 पेड बाय पार्टनर एंड बॉर्न बाय पार्टनर। अब क्या करूंगा बताइए, पार्टनर ही पे कर रहा है, पार्टनर ही क्या कर रहा है, बेयर कर रहा है। अब बताओ क्या करना चाहिए मुझे, पार्टनर ही बेयर कर रहा है, पार्टनर ही पे कर रहा है, तो नो एंट्री, बिल्कुल सही बात है। यह लिख दिया जाए ऐसा करके, यह लिख दिया जाए क्या, कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 बॉर्न बाय
पार्टनर। मतलब बॉन्ड तब तक नहीं हो सकता ना जब तक वो पे नहीं करेगा। पे कर बॉन्ड होने बेयर करने के लिए पे करना जरूरी है ना। हमने बोला रुद्राक्ष पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है जी। हमने कहा रुद्राक्ष हैज टू बेयर एक्सपेंसेस बट नॉट टू बी पेड बाय हिम। ये कैसे हो जाएगा? तुम कोई चीज कब बेयर करोगे? कब बेयर करोगे तुम? वही शुक्ला सोचिए जरा कि तुम बोले कि मेरे तो दिल में दर्द हो रहा है। दिल में दर्द होने के लिए क्या दिल टूटना भी तो चाहिए ना तुम्हारा, है ना? तो जब दिल टूटे दर्द कैसे होगा? होगा ना। और क्या होगा? समझता कि घुसा मार जाएगा दिल पे जोर से, तब दर्द होगा। मतलब दर्द तब तक क्या पॉसिबल नहीं जब तक आपको या तो इंटरनल या एक्सटर्नल चोट न लगे। इंटरनल चोट बेबी लगा जाती है, एक्सटर्नल चोट भैया लगा जाते हैं। तो यू हैव टू हैव सफरिंग। कब? या तो अंदर से लगे या बाहर से लगे चोट। यहाँ बियर कब होगा? जब आप पे करेंगे। अगर आप पे नहीं कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ना है, कोई मर्जी कर ले उसका, है ना? भाई मैंने पे कर दिया और मैं रियम्बर्स कर रहा हूँ सामने वाले से, तो मैंने बियर कर लिया ना। मैंने पे भी नहीं करा और मैं रियम्बर्स भी नहीं कर रहा, तो बाहर में जाए, जो मर्जी कर रहा है करता रहे। तो यहाँ इस केस में क्या होता है? इस केस में एंट्री क्या हो जाती है? नो एंट्री हो जाती है, नो एंट्री। ये लिखा हुआ जाए, ये लिखा हुआ जाए। चलो एक और चीज देखते हैं जरा, देखें। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, ध्यान से देखना, ₹10,000 ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। अब बताइए क्या होगा? रिलेशन एक्सपेंसेस किसने पे कर दिए? रिलेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर। अब बताइए, ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर कौन भर रहा है? 10,000 रुपए फर्म भर रही है। किसके बिहाफ पे भर रही है? तो पार्टनर के बिहाफ पे भर रही है, मतलब फर्म को पे करना था। फर्म की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी पे करने की। ये किसकी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी? पार्टनर की। अब पार्टनर तो पे करा नहीं, फर्म ने पे कर दिया, तो अब एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट बनेगी, और फर्म पे कर रहे तो इसलिए कैश बैंक बनेगी, ठीक है। या अगर ऐसा लिखा हुआ जाए, ऐसा क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000, ध्यान से सुनना, टू बी बॉर्न बाय पार्टनर, ठीक है, एंड फर्म पेड इट। अब बताइए, पार्टनर को बेयर करने थे ये खर्चे, पार्टनर को ये खर्चे बेयर करने थे, लेकिन हो क्या गया? किसने पे करे अल्टीमेटली? फर्म ने। तो ये बिल्कुल वही वाली एंट्री होगी ऊपर वाली। पार्टनर ने बोला था मैं दूंगा, मैं पे करूंगा, जब देने की बारी है तो मैं गायब हो गया। फर्म बेचारी, उसको तो भरना ही पड़ेगा। किससे रिकवर करेंगे हम ये? पार्टनर से रिकवर करेंगे। तो इन दोनों केस में एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू कैश या बैंक हो जाएगा। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था आपके साथ। आई होप एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। किया था नहीं किया था ये डिस्कस? बताइए ऑनलाइन में क्या हमने डिस्कस किया था ये सारी चीजें? yes. अच्छा जी, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, स्क्रीन पर चले आते हैं। आंचल, आयुषी, अद्वितीय फिर नहीं है यहाँ पर। हर्षित पता चल रहा है? क्रिटिकल केस है ये, इसे खराब नहीं करेंगे। चलें। और बाय द वे, व्हाई डोंट यू कम फिजिकली? सर वो पेपर चल रहे हैं, उसके बाद आऊंगा। तो चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर मैं शेयर कर रहा हूँ वही डॉक्यूमेंट जिसका डिस्कशन हम लोग पहले कर रहे थे। और ये खोल लीजिए, इसका पेज नंबर, इज इट विजिबल ऑन योर स्क्रीन दिस डॉक्यूमेंट? बताइए। Yes, sir. हाँ जी, पेज नंबर 6 दिया के पास नहीं है ना? ओ, सही, ठीक है ठीक है, देख लें। तो देखो भाई, एक एक केस करके दोबारा से देख रहे हैं। ये हमने 5 केस तक पिछली क्लास में डिस्कस कर दिया था, लेकिन दोबारा पढ़ लेते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। अगर ये लिखा है बॉर्न बाय फर्म और पेड बाय फर्म, तो एंट्री सीधी है रिलेशन टू कैश बैंक। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस। समझ में आ रहा है भाई? बॉर्न बाय फर्म मतलब इट इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्म ओनली, लेकिन पार्टनर अगर पे कर देते तो रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर को उसका बेनिफिट देंगे हम। अच्छा, अगर लिखा है कि बॉर्न बाय अ पार्टनर एंड पेड बाय अ पार्टनर, तो भैया कोई एंट्री नहीं होगी, है ना? लेकिन बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म तो एंट्री होगी, क्योंकि इट इज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्म। समझे दिया? आगे चलते हैं। बॉर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय फर्म, बॉर्न बाय पार्टनर है, समझ रहे हो? अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर की थी, लेकिन फर्म को पे करना पड़ गया, तो वसूली करो उससे। क्या एंट्री? पार्टनर्स कैपिटल टू कैश या बैंक। सिंपल सी बात है। चलिए आगे देखते हैं।
When realization expenses paid by a firm and also borne by the firm, obvious है भाई, अगर फर्म पे कर रही है तो फर्म को ही बेयर करना था। मेरे बच्चे मैं पालूंगा, पड़ोसी नहीं पालेगा, है ना। हाँ, पड़ोसी तब पालता है जब यूक्रेन जैसी सिचुएशन में आते, बेसहारा हो जाते हैं, माँ बाप युद्ध में मारे गए, वैसा करके, तब ऐसा करके होता है। हिंदी फिल्मों में देखा होगा ना, अब्दुल चचा पाल रहे होते हैं या फिर कोई अंकल पाल रहे होते हैं बच्चों को। अमिताभ बच्चन की फिल्मों में, ऋषि कपूर की फिल्मों में, अमर अकबर एंथनी, देखा होगा आप लोगों ने, तीन भाई। उस जमाने की फिल्में नहीं देखते, मम्मी पापा ने खूब देखी होगी। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंस हो। देखिए, डिसोल्यूशन के एक्सपेंस या रियलाइजेशन के एक्सपेंस दोनों थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन एंट्री एक ही होती है, रियलाइजेशन टू कैश या बैंक। तो ये एंट्री बनती है रियलाइजेशन टू कैश या बैंक, इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500 रुपए पेड बाय फर्म, ऐसा लिख दिया, या ये लिख दिया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रुपीज 500, या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एंट्री बनती है रियलाइजेशन टू कैश या बैंक। और आपके सामने बड़ा बड़ा नोट दे रखा है क्या, इफ अ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस, इट इज अज्यूम दैट फर्म हैज टू बेयर इट एज वेल एज टू पे इट। ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केस 2 आ जाते हैं। केस 2 क्या है भाई, जरा देखें कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे 10,000 के, वो पे कर दिए किसने, एक पार्टनर ने पे कर दिए। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, सीधी सी बात है जी, मतलब ये क्या होना, पे तो पार्टनर ने करा, लेकिन बेयर किसने करना था, अल्टीमेटली फर्म नहीं करना था। वो दूसरा केस समझाया था आपको। तो आपकी एंट्री रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल आ गई, कोई डाउट इस पर नहीं होना चाहिए। केस 3, यहां से केस बिखरने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, सोएगा कोई नहीं, अगर नींद आ रही हो तो बता देना, उसके मुंह पानी डाल दूंगा। When realization expenses are paid by a partner and borne by a partner, भाई देखो, पे बाय पार्टनर एंड borne by partner है, इसका मतलब ये हुआ कि उसने बोला कि मैं पे तो कर दूंगा लेकिन मैं कोई रियम्बर्समेंट नहीं लूंगा। और या रिलेशन एक्सपेंसेस 6,000 सीधा बॉर्न बाय पार्टनर लिखा हुआ है, तो इन केस नो जनरल एंट्री इज रिक्वायर्ड। आगे चलते हैं। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 400 रुपए के थे, बॉर्न बाय अ पार्टनर एंड पार्टनर यूज फर्म्स कैश टू पे इट, तो पार्टनर्स ऑफ कैश बैंक एंट्री हो जाएगी। ठीक है भाई, पीछे नाइस। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा, और इस केस में थोड़ी सी करेक्शन करनी होगी, आप लोगों ने ध्यान से देखना। ये लिखा है कि व्हेन अ पार्टनर एग्रीज टू पे रिलेशन एक्सपेंसेस, उस काम के लिए उसे कुछ पैसा दिया गया, 10, 20, 5,000 दिया गया, ठीक है, और एक्चुअल एक्सपेंसेस फर्म के जो थे वो कुछ और हो गए। तो इसका एग्जांपल पढ़ते हैं यहाँ पर। अ पार्टनर हैज एग्रीड टू पे द रिलेशन एक्सपेंसेस एंड फॉर दैट ही वाज पेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 8,000, वेरेज इसमें करेक्शन करना, वेरेज हिज ऑब्लिक हर एक्चुअल एक्सपेंसेस रुपीज 10,000। समझना बात को, क्या लिखा है, वेरेज हिज और हर, वेरेज के बाद यहाँ एरो लगा के, वेरेज हिज और हर एक्चुअल एक्सपेंसेस वर रुपीज कितने के, इसे करेक्ट कर लेना। ये जो आंसर दिख रहा है ना आपको, तब बनेगा जब मैं हिज और हर लगाऊंगा। अगर मैं हिज और हर नहीं लगाऊंगा तो क्या बनेगा, वो मैं करके दिखा रहा हूँ आपके सामने। तो क्या एंट्री बनेगी भाई, देखो, हमने बिल्डिंग बनाने का ठेका दे दिया 2 करोड़ रुपए में, अब बिल्डिंग 1 करोड़ की बने तो मैं मना थोड़ी करूंगा, तेरा 1 करोड़ लगा 1 करोड़ में बचाऊंगा, बिल्कुल नहीं। और बिल्डिंग 4 करोड़ की बनेगी तो मैं 2 करोड़ एक्स्ट्रा थोड़ी दूंगा उसको, है ना, समझ दे रहा था पिछली क्लास में एक्स्ट्रा, है ना, नहीं देंगे उसको। तो एंट्री क्या होगी, वो जो हमने एग्री किया था, एंट्री जो हमने पे कर दिया कितने की, 8,000 की, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल कितने से हो जाएगी, 8,000 रुपए से हो जाएगी, खत्म, है ना। यहाँ लिखा है कि वेयर इज हिज और हर एक्चुअल एक्सपेंसेस वर रुपीज कितने के, 10,000 के। तो अब एक्चुअल से मुझे क्या करना है, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंसेस 10 अगर लिखा है और पेड बाय फर्म, आओ उसको करके देखते हैं, उसको समझते हैं यहाँ पर, है ना। अब मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ उस चीज को, जरा समझिए क्या सिचुएशन है। क्या लिखा है यहाँ पर, क्या यहाँ लिखा था कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो थे, नहीं हमने क्या लिखा था, पार्टनर वाज पेड ना, लैंग्वेज बताइए क्या लिखी है उसकी, शुक्ला लैंग्वेज बता, तुम्हारे कागज कहाँ है, मैं कैसे बोलूं इसको अभी, दफा हो जा, निकल पा रहा है। खाना खाना नहीं भूलता, बेबी को फोन करना नहीं भूलता, पढ़ के सुना क्या लिखा उसमें। हाँ देखिए, ये लैंग्वेज है, पार्टनर हैज एग्रीड टू पे, क्या बता, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड फॉर विच ही was क्या, पेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 8,000, फुल स्टॉप, ठीक है। आगे क्या लिखा, आगे लिखा है एक्चुअल
रियलाइज सिर्फ एक्चुअल एक्सपेंसेस लिखा ना, क्या लिखा है? हाँ, एक्चुअल एक्सपेंसेस, ध्यान से देखना, इसको मैं ट्विस्ट भी करूंगा अभी। एक्चुअल एक्सपेंसेस वर ऑफ ₹10,000। अब मेरा क्वेश्चन ये आ गया कि एक्चुअल एक्सपेंसेस वर ₹10,000 किसने पे करे? लिखा है कुछ क्वेश्चन में किसने पे करे? यहां जो मैंने क्वेश्चन बताया उसमें लिखा था ना कि हिज और हर एक्चुअल, तो क्लैरिटी थी। देखो इसके अंदर केस लिखे, केस ए, इफ एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, तो हमारी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, कितने से? 8,000 से, और सिर्फ 8,000 से। इट विल बी विद 8,000। ये आपको अभी मैंने बताया था करेक्शन करके, दिस इज द एंट्री, बस कुछ नहीं, सिर्फ यही एंट्री होगी अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस पार्टनर पे करता है। देखो बेटा ये ओपन एंडेड क्वेश्चन, हमें नहीं पता किसने पे किया। अगर मैं मानूं कि इफ इट इज पेड बाय हूं, पार्टनर, तो ये, लेकिन ये अजम्पशन ही लेके चलेंगे। हमने बोला था ना कि अगर कुछ ना क्लैरिटी हो तो क्या मान के चलेंगे, किसने पे किया? फर्म ने। तो नंबर 2, केस 2, एंड टू बी एज्यूम्ड इन एग्जाम, ये एग्जाम में एज्यूम करनी है आपने क्या, कि एक्चुअल एक्सपेंसेस वर पेड बाय फर्म। तो आइए पहली एंट्री बनेगी इस केस में क्या, रियलाइजेशन जो पार्टनर को देना होगा वो तो दे देंगे, रियलाइजेशन डेबिट टू क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल, कितने से? 8,000 से, और 8,000 से, करेक्ट। और दूसरी एंट्री, क्योंकि असली खर्चा फर्म को भरना पड़ा, तो फर्म किससे रिकवर करेगी? आप पार्टनर से। भाई आपने हमने कहा ठेकेदार ये पकड़ ठेका, तू घर बना। जब घर बनाने के बाद ठेकेदार भाग गया, उसने कहा मैं नहीं बनाता, तो मैं उससे रिकवर करूंगा ना उससे, है ना। तो मैं एंट्री बनाऊंगा क्या, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू कैश या बैंक, 10,000 से रिकवरी करूंगा, 10,000 से। अब मैं जब ट्यूसडे थर्सडे वाले बैच में पढ़ा रहा था ना, यहाँ पर गाड़ी अटक गई लोगों की। उन्होंने कहा सर देखो आपने दिया तो 8,000 और ले रहे हो आप 10,000, ऐसे कैसे कर सकते हो, है ना। आपको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। हम किसी के साथ इनजस्टिस नहीं कर रहे हैं, क्यों? इसको कंबाइन करो जरा, जस्ट कंबाइन करिए इसको, क्या एंट्री बनती है, कंबाइन करो इस एंट्री को, क्या बनती है, क्या एंट्री बनती है कंबाइन करके? रियलाइजेशन क्या हो गया, डेबिट हो गया कितने से? 8,000 से हो गया रियलाइजेशन डेबिट, यहाँ पर दिख रहा है। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, तो क्या हो जाएगा, कितने से? पार्टनर्स कैपिटल कितने से डेबिट होगा? 2,000 से, और टू कैश या बैंक मेरा कितना चला गया? 10,000 से। तो ये एंट्री बनती है। तो क्या मैंने गलत किया इसमें बताओ? मैंने खर्चे के नाम पे कितना, 8,000, मेरा खर्चा हमने माना था 8,000 होना है, लेकिन हमें देना पड़ गया 10,000, तो हमने 2,000 रिकवरी कर ली ना पार्टनर से। हम तो मान के बैठे थे ना कि 8,000 लगेंगे, इसके लिए हमने पार्टनर पे अपॉइंट कर दिया था। अब पार्टनर भाग गया बीच में से, तो हमने पहले पार्टनर को दिए, और अगर पार्टनर भाग गया तो रिकवरी करूंगा ना उससे। लेकिन अगर एक्चुअल एक्सपेंस बाय पार्टनर 10,000 का था, तब थोड़ी रिकवरी होनी है कुछ, तब तो सिर्फ देने की एंट्री होगी। तो अगर क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, तो इसलिए जो क्वेश्चन लिख रखा था ना उसका आंसर वो नहीं बनता था। ठीक है, कोई डाउट है रुद्राक्ष यहाँ पर? सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ दोबारा बोलिए। हाँ अरे भाई देखो, अगर ये एग्जाम में assumption ही नहीं, एक्चुअल एक्सपेंसेस वर पेड बाय फर्म, एक्चुअल एक्सपेंसेस जो थे, एक्चुअल एक्सपेंसेस ₹10,000 वर पेड बाय फर्म, या ये हम assumption लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है तो क्या मानेंगे, कौन पे करेगा उसे? फर्म पे करेगी। एक्चुअल एक्सपेंसेस फर्म पे कर रही है, तो हमने रिलेशन अकाउंटेबल टू पार्टनर्स कैपिटल एंट्री कर दी, क्योंकि हमें 8,000 देना था उसको, ये तो हम दे चुके थे उसको। और जब खर्चा भरने की बारी आई तो हमें भरना पड़ा 10,000, तो मैं क्यों भरूंगा 10,000? मैंने ठेका किस बात का दिया भाई? ये जिस बच्चे ने पूछा था डाउट ऑनलाइन वाला, समझे जरा इसको। मैं जब किसी को 8,000 दे चुका हूं कि भाई तुम भरोगे रिलेशन के एक्सपेंसेस, और फिर मुझे अपनी जेब से 10 देने पड़ रहे हैं, तो मैं रिकवर नहीं, मैं क्यों भरूंगा अपनी जेब से? मतलब मैं बिल्डिंग के लिए 8 करोड़ का ठेका भी दे दूं, और जब बिल्डिंग ना बना तो फिर 8-10 करोड़ में अपनी जेब से लगाऊं? नहीं, ऐसा नहीं। मैं क्या मान के चला था कि मेरा खर्चा 8,000 होना ही होना है। हमने कहा पार्टनर ए तू भर देना इसको, ये पकड़ 8,000। अब जब असली खर्चा आया 10,000 रुपए का, तो पार्टनर हिल लिया, गायब हो गया वहां से। तो मैं तो पार्टनर को दे चुका था ना, कितना, 8,000। अब मैं पार्टनर से कितना रिकवर करूंगा? जो हो गया 10 वो रिकवर करूंगा। इस चक्कर में क्या हो रहा है, पार्टनर पे 2,000 का फटका पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि वो ठेका एक्सेप्ट कर चुका था ना कि हाँ जी मैं भरूंगा। गॉट इट? इज
किया था ना, 8,000 का एक्सेप्ट किया था। अगर वो 8,000 का एक्सेप्ट करता तो भाई हमने बोला है कि तुम्हें कितना देना है, उसको हमने 8,000 रुपए दिया। अब एक्चुअल खर्चा जो है वो हमें नहीं पता, एक्चुअल खर्चे की हमें कोई जानकारी नहीं है। पार्टनर एग्री टू पे, उसने कहा था कि मुझे 8,000 रुपए दे दो और मैं पे कर दूंगा उसको, एग्री टू पे, उसने कहा था मैं पे करूंगा। हमने कहा ये ले पकड़ 8,000 ले ले तू। हमने कहा पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उसने कहा यार ऐसा 8,000 रुपए मुझे दे दो मैं देख लूंगा। ये मतलब एग्री टू पे का मतलब है एग्री टू बेयर वाली बात हो गई है, नहीं हुई है? जब वो हमसे पैसा ले चुका है तो एग्री टू पे थोड़ी होगा, फिर तो एग्री टू बेयर होगा वो तो। या तो अगर पैसा ही ना लिया होता, पार्टनर एग्री टू बेयर होता सिर्फ, है ना, तो हम तब हम कुछ करते ही नहीं, तब तो पूरी एंट्री पार्टनर के नाम से लेके चलते। लेकिन हमने क्या करा, अच्छा एक बात बताइए, मेरे घर में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सामने वाला बंदा कहता है सर चिंता मत करो आपका कंस्ट्रक्शन मैं करवाऊंगा, क्यों करवाएगा भाई तुम? हमने कहा चल ऐसा कर, तू महीने के 20,000 रुपए ले ले, मेरे घर का कंस्ट्रक्शन देख। अब मेरे घर के कंस्ट्रक्शन देख रहा है, और मैंने कहा छोटी मोटी चीजें तू देख लेगा, उसने कहा मैं देख लूंगा। छोटी मोटी चीजें देखने की बारी है तो बंदा गायब हो गया। यही तो हुआ ये। पे का मतलब यहाँ पर पार्टनर ने पैसा ले लिया हमसे और बोला कि भाई मैं भरूंगा इसका हिसाब किताब। अब जब देने की बारी है तो फर्म को भरना पड़ा, एक्चुअल एक्सपेंस की क्लैरिटी नहीं थी ना। अरे बेटा अगर पार्टनर हैज टू बेयर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000, तो हम पार्टनर 10,000 रिकवर करते ना फिर, क्योंकि बेयर उसे करना था। तुम समझे नहीं, पार्टनर हैज टू बेयर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, खत्म, सिर्फ ये लिखा रहता। आगे एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000 पेड बाय फर्म, तो क्या करता? तो वही तो हो रहा है यहाँ पर, एक्चुअल खर्चा तो हो गया। क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं थी कि फर्म ने भरा पार्टनर ने भरा। अगर पार्टनर ने भरा तो हम पार्टनर को थोड़ी देंगे कुछ भी, पार्टनर को तो हम 8,000 दे चुके हैं। अब हम पार्टनर को 8,000 दे चुके हैं और एक्चुअल खर्चा फर्म ही भर रही है, तो फर्म क्या अपने माथे पे दो बार चूना लगाएगी? पार्टनर को 8 भी देगी और 10 भी भरेगी। क्या जेन्युइन है? ये ठीक बात है क्या? मैंने समर्थ को 2 करोड़ में ठेका भी दे दिया और समर्थ मेरे से 2 करोड़ भी ले गया और बिल्डिंग नहीं बनानी पड़ी, 4 करोड़ मुझे भरने पड़ गए, तो मैं तो यार 6 करोड़ के लॉस में चला गया ना। यहाँ फर्म ने 8,000 रुपए पे कर दिया, पार्टनर को दे दिया 8,000 रुपए, ठीक है, उसके अकाउंट में डाल दिए, और असली खर्चा फर्म को 10,000 खुद भी भरना पड़ रहा है, तो फर्म तो यार 18,000 से कर्जे में आ गई ना। ऐसा थोड़ी होगा। तो इसीलिए पहले रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल देने की एंट्री करेंगे, फिर रिकवरी की एंट्री करेंगे उससे। तो इस पूरी प्रोसेस में क्या होगा, फर्म का पैसा तो 10,000 गया, जिसमें से उसने 8,000 उसका अपना खर्चा था और 2,000 जो है वो, हाँ, लेकिन हम ये एंट्री नहीं करते, हम एंट्री ये दोनों करके दिखाते हैं, ठीक है। आइए अब कहानी में ट्विस्ट देखिए, ट्विस्ट दिखाता हूँ कहानी के अंदर, ठीक है। ट्विस्ट, हम कोई डाउट है क्या? बोलो कोई यस बच्चा, बोलो। सर, ये जो रिकवरी होती है पार्टनर से, ये रिकवरी कितने मतलब कितने टाइम स्पैन में होती है? बेटा रिकवरी कोई टाइम स्पेंड नहीं होता, ये तो डिसोल्यूशन की स्टेज है। हमारे पास तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है, रिकवरी करनी है तो उसके डेबिट में लिख दो, देना है तो उसके क्रेडिट में लिख दो, फाइनल पेमेंट में रिकवरी हो जाती है, समझे? यस सर। अरे पार्टनर को फाइनली लेना देना होता है ना हिसाब किताब, या नहीं होता? यस सर, होता है। तो क्या करूंगा मैं अब, अगर मुझे लेना होगा तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट में डाल दूंगा, पार्टनर कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि फाइनल पेमेंट तो हमने कर रहे हैं ना पार्टनर को, और अगर देना होगा तो क्रेडिट कर देते हैं उसको दे देंगे। अब जरा इस कहानी का ट्विस्ट देखिए, ट्विस्ट देखना, ठीक है, एंड यू गाइस हैव टू सेंड मी द आंसर। तैयार रहना, जरा लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन, ठीक है। पार्टनर हैज एग्रीड टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रुपीज, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, फॉर विच ही वॉज पेड। मतलब पार्टनर को पे नहीं करते हैं, पार्टनर के अकाउंट में डाल देते हैं, डिसोल्यूशन में समझ लेना, कहीं बोले पार्टनर को टू कैश कर दे, नहीं, एंड ही फॉर विच ही वाज पेड रुपीज 8,000, ठीक है। वेयर एज एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 10,000। अब मुझे एंट्री बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्सेस। बता, मुझे बताइए क्या एंट्री बनेगी इसकी। हाँ, एक और बच्चे ने भेजा मुझे जवाब, who's that? नहीं सर, वो मैंने 2 एंट्रीज भेजी थी ना, 1 और 2 करके, तो सेकंड चलो में देखते गया हैं। और फॉर्चुनेटली ऑल ऑफ यू हैव डन एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों गलत करा होगा पता है? आओ समझाते हैं क्यों गलत करा। सबसे पहली चीज थी क्या, ये क्या था, ये क्या लिखा है ये, और ये क्या लिखा है?
पहली चीज तो ये गलत हो गई। हाँ, तेरा वादा क्या था? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करने का, डिसोल्यूशन का थोड़ी था। तो पहली एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, कितने रुपए से? 8,000 से 8,000 से, करेक्ट। दूसरी एंट्री, एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थोड़ी बोले हैं। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने के? 10,000 के हैं। कौन भरेगा उसे? फर्म भरेगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या बैंक, 10,000 से 10,000 से। कितने लोगों ने ठीक किया ये बताइए? हाँ, अच्छा, इतने से नहीं, अरे नहीं नहीं, ओ वाह वाह, नाच न जाएंगे आंगन टेढ़ा, है ना? गलती से लिख दिया था, बताओ फर्क देख रहे हैं इसमें इसमें? ये दोनों सिमिलर हैं, लेकिन वहां एक्चुअल एक्सपेंसेस लिख दिया। एक्चुअल एक्सपेंसेस कंटिन्यूएशन में रियलाइजेशन जाएंगे, लेकिन यहाँ एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस हो जाता तो एंट्री आपकी ये बदल जाती। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। अमीश जी बोलना चाहते हैं कुछ? नो सर। क्लियर है? क्लैरिटी रहेगी, ध्यान रहेगा ना इस चीज का। ये है इतनी सी चीज है, इतनी सी चीज जो बर्बाद कर जाती है इंसान को, है ना? तो एंट्री चली जाती है आपके पास। आई होप दिस इज क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब दोबारा से नोट्स पे चलते हैं और अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं केस को। आई थिंक दिस केस इज क्लियर, हिज और हर वाला पार्ट। Journal entry will be recorded only for the agreed amount, the actual spent, not for the actual expenses spent by the partner। ये आप कर चुके हैं। अब आ जाइए थोड़ा सा नीचे की तरफ और छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 4,000 वर पेड बाय पार्टनर, वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। तो भाई अब तो आप पक्के हो चुके हैं, चैंपियन हो चुके हैं इस एंट्री में, है ना? 6 वाला पार्ट है, 6 पेज नंबर 6 में, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश या बैंक। ठीक, चलो अब जरा देखिए, ये थोड़ी सी अलग तरह की एंट्री आ रही है। ये भी होता है इस तरह की एंट्री, ये भी एंट्री आपको दिखेंगे बीच बीच में। केस 1 है, समझना। मान लिया जाए कि हमारा जो खर्चा था वो 8,000 का था, मतलब इट इज डिक्लेयर्ड कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के थे? 8,000 के। या डिक्लेयर भी ना हो तो बोला जाएगा जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होगा उसमें से 5,000 फर्म बेयर करेगी और 3,000 क्या पार्टनर बेयर करेगा। ठीक है जी। अब आप सोचिए, अगर फर्म बेयर कर रहे तो फर्म की तो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्टनर बेयर करेगा तो, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना है ना कि पूरा 8,000 किसने पे किया? पार्टनर ने पे किया, तो सिचुएशन अलग हो जाएगी। देखो 5,000 बेयर करना था फर्म को, 3,000 बेयर करना था पार्टनर को, टोटल था 8,000। तो अगर लिख रहेगा कि 5,000 फर्म ने बेयर करा और 3,000 पार्टनर ने बेयर करा, पार्टनर ने बेयर करा नो एंट्री, फर्म ने बेयर करा तो रिलेशन टू कैश, काम खत्म। लेकिन अगर क्वेश्चन में एक ट्विस्ट दे दे कि पूरा का पूरा 8,000 फर्म ने भर दिया, है ना, वो ट्विस्ट है यहाँ पर। देखो ये रहा क्वेश्चन, तो करे कि फर्म ने पे कर दिया 8,000, जबकि फर्म को बेयर करना था 5 और पार्टनर को बेयर करना था 3। तो अगर फर्म को बेयर करना था 5,000 तो रिलेशन टू कैश तो होनी चाहिए थी एंट्री, और जो 3,000 पार्टनर को बेयर करना था वो भी फर्म ने पे कर दिया, तो हो जाएगी रिकवरी कितने की? 3,000 की। सो व्हाट इज योर कंबाइंड एंट्री? रिलेशन डेबिट पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू कैश या बैंक। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन। किसी को डाउट तो? ठीक है, अभी तो क्या ये रहता है पास और घर जाते जाते साफ। ये जब सफाई करने वाले आते हैं ना यहाँ पर तो बोलती हैं कल से रिलेशन एक्सपेंसेस पढ़ाया था आपने? मैंने कहा क्यों? कर देखो बिखरा पड़ा है, झाड़ू से ऐसे साफ कर रही होती है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग से कूद कूद के गिर रहा होता है। ऑनलाइन वालों के घर में मम्मी परेशान हो रही है, क्या मास्टर क्या क्या पढ़ाता है, कचरा। चलो सोचो कहानी का दूसरा पक्ष, कि पूरा का पूरा 8,000 अगर पार्टनर पे कर देता, है ना भाई? फर्म को बेयर करना था 5, पार्टनर को बेयर करना था 3, लेकिन फर्म कितना, पार्टनर पूरा 8,000 भर रहा है। तो देखिए अगर पार्टनर पूरा 8,000 भर रहा है तो फर्म तो उसे 5,000 देगी ना सिर्फ, कि फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो 5,000 की थी ना। $5,000 फर्म को बेयर करने थे तो 5,000 की एंट्री होगी और 3,000 की नो एंट्री होगी। अबे नोट्स भी तो देख ले सामने, केस 2। तो रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल कितने से एंट्री बनेगी इसकी? 5,000 से। इज दैट ओके शुक्ला? ठीक, ध्यान रहेगा। केस 2, अब की बार फिर वही कहानी है, फर्म को बेयर करना था 5,000 और पार्टनर को पे करना था 3,000। अंडरस्टैंड, पार्टनर को पे करना था, बेयर नहीं लिखा। आप समझ पा रहे हैं बात को? देखिए केस 2, ये केस 2 है आपके सामने, ये वाला केस 2। अब
कहानी में ये ट्विस्ट था कि फर्म को बेयर करना था कितना 5,000 और पार्टनर को पे करना था 3,000। पार्टनर की बेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मतलब अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की ही है। पार्टनर दे दे तो दे दे, ठीक है ना, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। पार्टनर पे कर दे तो बढ़िया, ना पे करे तो फर्म अपने आप भुगतेगी इसको। पार्टनर के ऊपर कोई मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है। फर्म ने पे कर दिया पूरा 8,000, तो क्या करें, फर्म को तो पे करना था पूरा 8,000। फर्म अपना वाला भी पे करेगी और पार्टनर वाला भी पे करेगी, क्योंकि पार्टनर को पे करना था, बेयर करना नहीं था। आई होप दिस इज क्लियर। तो एंट्री बनेगी रिलेशन टू कैश कितने से, 8,000 से। रिलेशन टू कैश क्या बनेगी, 8,000 से। आई होप दिस इज फाइन। अगर पार्टनर पे कर दे पूरा 8,000 तो क्या हुआ, पार्टनर ने अपना भी पे करा, पार्टनर ने फर्म का भी पे करा, तो फर्म दोनों पैसा देगी। रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल कितने से, 8,000 रुपए से। दिस इज फाइन दिया, ठीक है। अनन्या मिश्रा पता चल रहा है कुछ, या यस सर। शका लका बूम बूम सब गायब है। आगे देखते हैं केस 3। फर्म को पे करना था 5,000, ये कहानी का ट्विस्ट है, लेकिन ट्विस्ट कुछ नहीं, बेकार ट्विस्ट है। फर्म को पे करना तो फर्म को तो बेयर करना होता है, और टू बी पेड बाय पार्टनर, पार्टनर को पे करना था, बेयर करना थोड़ी लिखा था, पे करना ही था। तो कहानी का ट्विस्ट, अगर फर्म ने पूरा 8,000 पे कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। 5,000 भी फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, 3 भी फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। रिलेशन टू कैश एंट्री होगी, हाँ सेम हो गया ना, बिल्कुल लैंग्वेज का फर्क है बस। पार्टनर ने पे कर दिया 8,000 तो ठीक है, रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल 5 से, रिलेशन टू कैपिटल 3 से, टोटल रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल 8 से, तो भी एंट्री होगी। चलो ठीक है, आगे चलें। अब ये टेबल समझ में आई। अब इस टेबल का इंप्लीकेशन है नीचे, ये टेबल सीखिए ना, इसका इंप्लीकेशन है नीचे, आइए देखते हैं कैसे। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,000 रुपए के थे, आउट ऑफ 2,000 किसको बेयर करने थे, फर्म को, एंड बैलेंस इज पेड बाय पार्टनर लिखा है, बॉर्न बाय पार्टनर नहीं लिखा है। भाई डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,000 के थे, जिसमें से फर्म को कितने बेयर करने थे, सिर्फ 2,000। फर्म को कितने बेयर करने थे, 2,000, ठीक है जी। एंड बैलेंस इज पेड बाय पार्टनर, बैलेंस इज पेड बाय पार्टनर, बैलेंस इज बॉर्न बाय पार्टनर नहीं लिखा हुआ। अगर बैलेंस इज पेड बाय पार्टनर तो फर्म को 2 और 3 5,000 पूरे के पूरे फर्म को बेयर करने थे। पार्टनर पेड लिखा, पार्टनर बेयर थोड़ी लिखा है। तो ऐसे केस में रिलेशन डेबिट 5,000 से होगा, जो फर्म ने पे कर दिया कैश, जो पार्टनर ने पे कर दिया पार्टनर्स कैपिटल। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ फर्म ही तो बेयर करेगी, वही तो बोल रहा हूँ मैं भी। कहानी ऐसे बना रखी है जैसे कि पार्टनर बेयर करेगा ना। आगे लाइन क्लियर है, बैलेंस इज पेड बाय पार्टनर, ये थोड़ी लिखा है कि बैलेंस इज बॉर्न बाय पार्टनर, ये नहीं लिखा हुआ, बैलेंस इज पेड बाय पार्टनर। तो अगर पार्टनर ने कुछ पे कर दिया तो इज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्म। क्वेश्चन में लिख दिया कि 2,000 इज टू बी बॉर्न बाय फर्म, लेकिन पूरा क्वेश्चन होते होते 3,000 भी तो फर्म को ही बेयर करना था। आई होप दिस इज क्लियर। बोलो द्राक्ष, ठीक आगे चलते हैं। ये जो ऊपर टेबल पड़ी उसका इंप्लीकेशन है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,000 रुपए के, आउट ऑफ विच 2,000 इज टू बी बॉर्न बाय फर्म एंड बैलेंस इज बॉर्न बाय अ पार्टनर। बैलेंस इज बॉर्न बाय, इज मतलब बेयर कर गया, तो फर्म के खाते से कितने जाएंगे, सिर्फ 2,000 रुपए ली, बाकी की तो एंट्री नहीं होगी। तो क्या एंट्री बनी, रिलेशन टू कैश बन। समझ ठीक है, डाउट तो नहीं है, बिग क्वेश्चन मार्क नहीं, नहीं। 7th का सी पार्ट, when dissolution expenses 5,000 out of which 2,000 were to be borne by firm and balanced by a partner, इसका क्या मतलब है, रनिंग सेंटेंस में क्या मतलब है, 2,000 were to be borne by firm and balance were to be borne by partner, रनिंग सेंटेंस ये बनता है इसका, ठीक है। लेकिन ये बताओ मुझे, ये तो 2,000 were to be borne by firm and 3,000 to be borne by a partner, लेकिन पे किसने किया, ये क्लैरिटी है इसमें क्लैरिटी नहीं। तो since it is not clear in question who has paid 5,000, it is assumed that firm paid। अब फर्म को तो सिर्फ 2,000 ही बेयर करना था, बाकी 3,000 किसको बेयर करना था, पार्टनर को। तो वसूली कितनी होगी पार्टनर से, तो एंट्री देखिए, रिलेशन डेबिट 2,000 से, पार्टनर्स कैपिटल 3,000 से, और कैश और बैंक कितने से, 5,000 से। तो ये है ओपन एंडेड क्वेश्चन, जहां आपको ये जो मैंने बताया था यहाँ पर, ये वाला ऐसा वाला इस तरह का क्वेश्चन है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। हालांकि ये तो एक्चुअल करके था, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन भी आता है। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए कुछ नहीं है, बोर्ड के पेपर में आए हुए क्वेश्चन थे, उनको थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ रखने की कोशिश करिए यहाँ पर। चलें आगे थोड़ा सा, 7th का डी ले लेते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 रुपीज के, आउट ऑफ विच 2,000 वर पेड बाय द फर्म
आउट ऑफ विच 2000 वर पेड बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय पार्टनर। बैलेंस बॉर्न या पेड है? पेड है, ठीक है। तो आपकी एंट्री बनेगी रिलेशन अकाउंट डेबिट 5000 से, जो फर्म ने पे करना था कैश बैंक, जो पार्टनर ने पे कर दिया वो क्या, वो पार्टनर से हम क्या करेंगे, उसको पार्टनर को बेनिफिट दे देंगे उसका। अब तो है ना, बेयर करना पे करना। जब मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था ना, तो मैंने क्या करा कि सीधा केस उठा के पढ़ाने शुरू कर दिए थे। मैंने ये नहीं समझाया था बच्चों को यार पे करना है बेयर करना क्या होता है। तो मैंने देखा कि ये रिलेशन एक्सपेंसेस लास्ट मोमेंट तक बच्चों के लिए डाउट बने रहे, वैसे अभी भी बने रहेंगे है ना। आगे देखते हैं। When realization expenses दोबारा से 5000, out of which 2000 is to be borne by the firm and balanced by a partner। बस यहां तक कहानी होती तो ठीक था, लेकिन फर्म पेड एंटायर 5000। याद करो ऊपर वाला, भाई 2000 फर्म ने पेयर करने थे और बैलेंस 3000 पार्टनर ने पेयर करने थे। अगर फर्म ने पूरा पैसा ले लिया तो आप क्या करेंगे, रिलेशन फर्म का पार्टनर से जो बेयर करना था वो उससे वसूली करेंगे, और कैश बैंक कितने हो जाएगा 5000 से। मैंने बोला ना ऊपर वाली जो क्वेश्चन टेबल था उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिखा रखा है मैंने। और चलते हैं थोड़ा आगे, 7th का एफ पार्ट। रिलेशन एक्सपेंसेस 5000 के, आउट ऑफ विच 2000 इज टू बी बोर्न बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय अ पार्टनर एंड पार्टनर पे द एंटायर अमाउंट। पार्टनर पे द एंटायर अमाउंट, तो पार्टनर ने एंटायर पे कर दिया, तो फर्म पार्टनर को सिर्फ 2000 ही तो देगी, बाकी का 3000 पार्टनर को बेयर करना था, उसकी तो एंट्री नहीं होगी। ठीक है भाई, एके 47। आगे चलते हैं। When dissolution expenses 5000 रुपए के, out of which 2000 were to be borne by firm and balance paid by partner। जरा समझना, बैलेंस पेड बाय पार्टनर, फर्म का कैश यूज करके पार्टनर ने पे कर दिया, तो पार्टनर को थोड़ी पैसा मिलना कुछ भी, पूरा का पूरा खर्चा किसका हो गया, फर्म का। 2000 जो वो बेयर करी थी और 3 जो पार्टनर, तो रिलेशन टू कैश बैंक हो जाएगी कितने से, 5000 से। ये कंफ्यूजिंग होती है, इसमें इंपॉर्टेंट लगा लेना। केस इट, तो ये वाली दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। हाँ दोबारा सुनिए जरा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि आपके खर्चे कितने के थे, 5000 रुपए के, 2000 रुपए बॉन्ड करने थे फर्म ने, एंड बैलेंस पेड बाय अ पार्टनर, लेकिन पार्टनर पे करने के लिए गया फर्म के पैसे से ही। तो बेटा जो 2000 फर्म ने बेयर करने थे वो, और जो बचे 3000 थे वो भी तो फर्म को बेयर करने थे। तो सर फिर हम इसमें जो 2000 वो फॉर, अच्छा ठीक है, पेड बाय पार्टनर है, समझ आ गया। पेड बाय पार्टनर है, लेकिन पेड बाय पार्टनर क्या लिखा हुआ है, फर्म के पैसे से कोई यूज कर रहा है वो भी। हाँ जी, तो समझ आ इसकी गया। पार्टनर से रिकवरी करेंगे नहीं, क्योंकि पार्टनर का तो कोई रोल ही नहीं था। पार्टनर वाज एक्टिंग एज ए मैसेंजर, लाओ मैं पे कराता हूँ, ऐसे थोड़ी लिखा। अगर पार्टनर बेयर करता और फर्म का पैसा तो वसूली हो जाती ना ऊपर वाले से, जैसे ऊपर करी थी, अब थोड़ी वसूली होगी। केस सर एट तो देखिए, ये फिर इंपॉर्टेंट, हाँ बोलो बोलो। सर तो फिर यहाँ पे ये क्यों लिखा कि पार्टनर बेयर करेगा फर्म के पैसे से? नहीं लिखा ना बेटा, यहाँ क्लियरिटी के साथ ये रखा, एंड बैलेंस इज पेड बाय पार्टनर यूजिंग फर्म्स कैश। तो सर अल्टीमेटली तो फर्म ही बेयर कर रही है। तो तभी तो एंट्री रिलेशन टू कैश बैंक फर्म के नाम से आई है बेटा। अल्टीमेटली फर्म पेयर करी तभी तो रिलेशन 5000 से डेबिट हुआ है। यस सर। अगर अल्टीमेटली फर्म पेयर कर रही है तो फर्म ही तो डेबिट होगी, इट इज फर्म्स एक्सपेंस ओनली। इसलिए रिलेशन डेबिट कब करेंगे, जब फर्म भर रही होगी उसको, तब रिलेशन डेबिट मतलब फर्म का खर्चा हो गया। अगर फर्म पार्टनर दिया तो पार्टनर क्रेडिट हो जाता है, वरना फर्म कैश बैंक क्रेडिट करती है। ये देखिए जरा ध्यान से, ये बिल्कुल ऊपर वाले एक्सपेंस की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे, उसके लिए उसको 200 रुपए दिया गया। एक्चुअल एक्सपेंसेस 900 पेड बाय फर्म। आई बात ध्यान, एक्चुअल एक्सपेंसेस कौन से, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसने पे कर दिए, फर्म ने। तो भाई पहली एंट्री रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल 200 से हो जाएगी, क्योंकि फर्म ने बोला था ये पकड़ 200, और उसने कहा ठीक है जी मैं भरूंगा। और जब खर्चा देने की बारी आई, वो तो हिल गया, कट लिया यहाँ से, तो क्या करेंगे, अब हम काटेंगे ना उससे। तो रियलाइज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक हो गया, है ना। लेकिन अगर ये लिखा था कि एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, कोई दिक्कत नहीं, तब हमें एंट्री एक ही करनी पड़ती है, रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, बस। ये जो केस 8 है इसमें 2 एंट्री होती है, इंपॉर्टेंट लगा के इसको मार्क कर लीजिए। चलिए आगे थोड़ा सा 9। देखो बेटा अटक जाए तो बता देना, मैं कोशिश कर रहा हूँ तेज ना चलूं, पर कई बार क्या हो जाता है कि मन करता है थोड़ा तेज कर लें टाइम देख के, ठीक है। 9, भीम अ पार्टनर पेड रेम्यूनरेशन 15000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8000 पेड बाय द फर्म। अब फर्क दिख रहा है, एक डिसोल्यूशन है और एक क्या है, रियलाइजेशन है। तो पहली एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू भीम्स कैपिटल, और जो दूसरी एंट्री है 8000 उसकी फिर रिलेशन टू कैश बैंक, क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग हैं। समझ रहे बात को, हाँ जी। ये इंपॉर्टेंट लगाना, ये बोर्ड के पेपर में आया था एक बार।
अब जरा समझ लीजिए, याद है मैंने आपको एक बार बताया था कि बचपन में मतलब 11th में मैंने बताया था आपको कि पेड टू श्याम ऑन बिहाफ ऑफ राम, क्या एंट्री होती है बताइए? पेड टू श्याम ऑन बिहाफ ऑफ राम, पेड टू दिया ऑन बिहाफ ऑफ समर्थ। मैंने कहा दिया, ये पकड़ 10,000 रुपए, तू समर्थ के घर होती हुई जाएगी ना, उसे दे देना। तो मैंने किसका कर्जा चुकाया? दिया गया समर्थ का? समर्थ का। तो मेरी एंट्री होगी समर्थ डेबिट टू कैश, या मैं पहले लिखूंगा दिया डेबिट टू कैश, फिर समर्थ डेबिट टू दिया ना? ऐसा थोड़ी करूंगा। दिया को डेबिट करने का मतलब उसे क्रेडिटर बना देना। दिया तो मेरी पड़ोसन थी, क्रेडिटर कहाँ थी? और दिया का दूसरा घर समर्थ के घर के पड़ोस में था। हमने कहा ये दे देना उसको, बेचारा भूखा बैठा है, अभी अभी यूक्रेन से आया है। तो चलते हैं ठीक है। तो इफ देयर आर टू पार्टनर्स, ए पे करता है रिलेशन एक्सपेंसेस 2,000 का, अदर पार्टनर बी हैज एग्रीड टू बेयर दीज एक्सपेंसेस। अच्छा लिख तो रहा है बेयर दीज एक्सपेंसेस, पर किसके बिहाफ पे? फर्म के बिहाफ पे। तो मतलब अल्टीमेटली फर्म को बेयर करने हैं, ये हमने शुरू में बताया था आपको क्लास के। तो देखिए जरा, अब जरा इसमें दो चीजें निकल कर आती हैं। अगर ए और बी जो है ये आपस में फर्म की परमिशन से करते हैं, जैसे हुआ क्या कि भाई एक पार्टनर ए रिलेशन एक्सपेंसेस पे कर देता है और दूसरा पार्टनर बी कहता है कि ठीक है भाई फर्म के बिहाफ, मतलब दूसरा, देखो ए और बी दो पार्टनर है, फर्म बोलती है मेरा रिलेशन एक्सपेंसेस है, पार्टनर बी कहता है कि चलो भाई मैं पे कर दूंगा इसे, मैं पे कर दूंगा, ठीक है। और जब पे करने की बारी आती है तो बी के पास पैसे पड़ गए कम, वो ए को कहता है यार तू पे कर दे, ठीक है। तो कंडीशन समझना दो। पहली कंडीशन, पार्टनर बी बोलता है फर्म को कि मैं इसे पे करूंगा, बेयर करने की बात नहीं कर रहा, वो बेयर करने की बात कर रहा है लेकिन पैसा फर्म से ले रहा है, मतलब फर्म ही बेयर कर रही है। वो कहे मैं पे कर दूंगा, मैं पे कर दूंगा, तुम मुझे देते रहना। अब जब देने की बारी आई तो पार्टनर बी के पास पैसे हो गए खत्म, उसने पार्टनर ए को बोला यार इधर आ, कम पड़ रहे तू पे कर दे। लेकिन अगर बी और ए ने आपस में मिलजुल के कर लिया फैसला, फर्म को नहीं बताया, तो फर्म वो पैसा किसको देगी? फर्म का तो पैसा पे हो गया ना, फर्म वो किसे देगी? बी को देगी, ए को देगी? बी को देगी ना, कि इसका ये ब्लू में लिखा हुआ है इफ ए पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विदाउट द कंसेंट ऑफ द फर्म, तो पैसा किसको मिलेगा भाई? बी को। एंट्री देख रहे हो क्या बनी है? रिलेशन टू बीस कैपिटल। ए कहेगा मैंने पे किया था, अकाउंटेंट कहेगा मेरे से पूछ के दिया था, तो बी कह रहा बी और हमारा तो हिसाब हुआ था, कह रहा लेकिन पे तो मैंने किया, कह रहा भैया हमने पे करा नहीं करा। याद है बचपन में क्या होता था, जब हम छोटे छोटे होते थे तो जेब खर्च तो हमें मिलता नहीं था, लेकिन किसी बच्चे को अगर कोई 1 रुपया का नोट या 1 रुपया किसी को मिल जाता था, समझ लो भाई बहुत बढ़िया चीज आती थी। तो जैसे बच्चा 1 रुपया लेके आया तो एक लड़के ने छीन लिया उससे, और छीन के दूसरे को पकड़ा दिया, ठीक है। अब उसको बोलता है मेरा 1 रुपया दे, भाई मैं तो उससे लिया है। उससे कहता है कि मेरे पास कहाँ है, मतलब ऐसे घुमा देते थे उसको। फिर उससे पार्टी वार्टी लेके 20-25 पैसे की पार्टी लेके फिर हिसाब बराबर हो जाता था। मतलब 1 रुपए में कम से कम वो हमारे टाइम पे आ जाती थी करीब करीब 6-7 पेस्ट्रीज आ जाती थी, छोटी छोटी, 1 रुपए में आ जाती। सरोजिनी नगर मार्केट की बात कर रहा हूँ, आ जाती थी आराम से। पहले तो उस लड़के ने अकेले खानी होती थी, अब सब मिलके खाते थे फिर। तो क्या हो रहा था यहाँ देखिए कि अगर वो बी और ए दोनों मिलके आते हैं, मतलब बी बोलता है फर्म को कि देखो भाई मैंने पे करना था लेकिन क्या है कि मेरे पास पैसा नहीं पड़ा, तो ये ए पे करेगा, तुम्हें मंजूर है? कहता हाँ मंजूर है। तो पेमेंट किसको मिलेगी अब? ए को। केस 1 पढ़ लीजिए क्या लिखा है। इफ ए पेड रिलेशन एक्सपेंसेस विद द कंसेंट ऑफ फर्म, तो एंट्री रिलेशन अकाउंट डेबिट एज कैपिटल होगी। लेकिन अगर ए बी आपस में कर रहे हैं तो आपको कौन सी असम्पशन लगानी है एग्जाम में? अब ऊपर वाली लगाएंगे एग्जाम में, ये ऊपर वाली असम्पशन लेके चलना है, ठीक है, अगर क्लैरिटी ना हो तो। गॉट इट? हमेशा ध्यान रखना ये असम्पशन आपको लेके चलनी है। आई थिंक दिस इज क्लियर। चलो और आगे चलते हैं, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पार्ट है। देयर आर टू पार्टनर एंड रिलेशन एक्सपेंसेस 2000 इज टू बी बॉर्न बाय, बॉर्न कौन कर रहा है? ए। अनदर पार्टनर बी पेड दीज एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अब तो बिल्कुल क्लैरिटी है भाई, बेयर किसको करने थे? ए को, और पे किसने कर दिए? तो क्या एंट्री होगी? फर्म बी को क्रेडिट करेगी और वसूली किससे करेगी? ए से। ये इंपॉर्टेंट एंट्री भाई, इसको हमेशा रिवाइज करके जाना है ना। ए टू बी एंट्री कब होती है, ठीक है। और कभी बी टू ए भी होती है एंट्री। अगला केस देखिए, बी टू ए भी एंट्री होगी। केस 12, दो पार्टनर ए था, ए तो पे कर देता है 2,000 रुपए का, एंड पार्टनर बी हैज एग्रीड टू बेयर दीज एक्सपेंसेस, पार्टनर हैज एग्रीड टू बेयर दीज एक्सपेंसेस, ठीक है। जस्ट होल्ड करना जरा, एक आइए देखें आगे, अगला केस देखते हैं। फिर से कहानी आ गई है कि एक पार्टनर ए था, उसने रिलेशन एक्सपेंसेस पे कर दिए,
एंड द अदर पार्टनर बी हैज एग्री टू बीज दीज एक्सपेंसेस। ठीक है, जरा समझना बात को। अब मुझे ये बताइए कि अगर ए रिलेशन एक्सपेंसेस पे कर रहा है, ए अगर रिलेशन एक्सपेंसेस पे कर रहा है, ठीक है, और बी कहते हैं कि मैं उसे बेयर करूंगा, और अगर ए और बी ने आपस में एग्री कर लिया, तो पे किसने करा? ए ने, और बेयर किसने करा? बी ने। फर्म का क्या लेना देना? बताओ तो जरा मुझे। अगर फर्म की कंसेंट ही नहीं थी, ए ने पे कर दिया, बी ने भर दिया, अब बी कहता फर्म से मुझे पैसा दो, क्यों देंगे भाई तुझे पैसा? ए कहता मुझे तो क्यों देंगे तुम्हें? ए पे कर रहा है और पार्टनर बी एग्री कर रहा है कि मैं उसे बेयर करूंगा, ठीक है। अगर लेकिन अगर ये काम फर्म की कंसेंट से कर रहे हैं, ए कहता है कि मैं पे कर रहा हूँ और बी कहता है कि मैं बेयर कर रहा हूँ, तो मंजूर है? फर्म कहती है मंजूर है। तो जब ए पेमेंट करेगा तो ए को पैसा मिलेगा, ए कैपिटल क्रेडिट हो गया, और बी क्या हो गया? डेबिट, क्योंकि बी बेयर कर रहा है। कुछ बचेंगे, ऐसे क्यों मानेगा बी? हमें नहीं पता क्यों मानेगा, क्वेश्चन में दे रखा हम उसे मान रहे हैं, ठीक है। और यही एग्जाम में फॉलो करना है आपको। इट इज अज्यूम दैट ए पेड रिलेशन एक्सपेंसेस विद द अप्रूवल ऑफ द फर्म, ठीक है। ए ने पे कर दिया। देखो होना क्या था कि बी को पेयर करना था, बी हो गया खाली, ए आके कहता मैं पे कर दूं। अगर फर्म की मर्जी से पे कर देगा तो फर्म ए को देगी, लेकिन रिकवरी किससे करेगी? बी से करेगी। दिस इज द केस। और दूसरा केस, if it is assumed that A paid relation expenses with the mutual understanding with B without getting approval from the firm, तो उसकी एंट्री होनी ही नहीं है। लेकिन एग्जाम में क्या मानेंगे आप? ऊपर वाले लिखेंगे, बकायदा assumption लिख के चलेंगे, ठीक है, assumption लिखेंगे उसको। आप नीचे वाले assumption भी कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड में नहीं करना, ये काम गड़बड़ हो जाएगी वरना, ठीक है। चलो आओ जरा देखते हैं मजेदार क्वेश्चन। ये केस 13, 14, 15 ये सब क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। पहले मैं आपको करा देता हूँ, पहले एक केस 13, फिर 14, 15, 16 आप लोग करके मुझे बताएंगे धीरे धीरे आंसर। राजू अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। उस काम के लिए उसे रेम्यूनरेशन दिया गया था कितना? 10,000 रुपये। राजू ने फर्नीचर ले लिया 10,000 का एज इज रेम्यूनरेशन। फर्नीचर हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। फर्नीचर कहाँ ट्रांसफर हो चुका था? ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका था। अच्छा जी, तो देखिए जरा इसका क्या मतलब है। ऑप्शन ए, ऑप्शन 1, इसे मैं करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, करके दिखा रहा हूं, करके देखते हैं सामने की तरफ। तो ये हटा दें, जस्ट अ मिनट। हाँ जी बताइए क्या था क्वेश्चन, हो जरा मुझे बताइए लैंग्वेज उसकी। हाँ बिल्कुल ठीक है, राजू अपॉइंटेड था लुक आफ्टर करने के लिए। आगे अरे ऑनलाइन वाला कोई बोले ना, ऑफलाइन वालों की आवाज माइक में थोड़ी जाती है। बोलो जरा कोई भी, क्या था क्वेश्चन, कोई भी बताया मुझे। दिया तो यहाँ बैठी है, वरना बोलती वो। दिया की कौन बोलता है? और अमन के, अमन की तो तबीयत खराब है। अमीशा कैन यू रीड आउट द क्वेश्चन, केस 13 ना? अमीशा, केस 13, जस्ट रीड इट आउट। अनन्या मिश्रा पढ़ के सुनाइए जल्दी से। अनन्या मिश्रा, मेरी आवाज आ रही है? हर्षित तुम सुनाओ पढ़ के। Partner Carry was on. appointed to look after the process of dissolution, for which he was allowed a remuneration of rupees 10,000. Raju took over the रुक जा। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू राजूस कैपिटल 10,000 से एग्री करती है भाई, बोल एंट्री। Yes, sir. अच्छा जी, दूसरा राजू ने क्या कर लिया? Took over furniture worth 10,000 rupees as his remuneration. राजू कहता है कि पैसा वैसा मत दो मुझे, हमने क्रेडिट तो कर दिया था उसको, लेकिन राजू कहता है मैं फर्नीचर ले जा रहा हूँ, फर्नीचर तो ऑलरेडी रियलाइजेशन में पड़ा है, तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? टू रियलाइजेशन 10,000 से, और डेबिट में क्या हो जाएगा? राजूस कैपिटल। अब बताइए राजू का कैपिटल डेबिट भी हुआ क्रेडिट भी हुआ, एंट्री खत्म। तो मेथड 1 कि आप 2 एंट्री लिख दो, और मेथड 2 आप लिख दो नो एंट्री। ना राजू को कुछ देना, ना राजू से कुछ लेना, एंट्री तो होनी नहीं है। समझ में आई बात? नहीं आई? तो यही लिखा आपके आंसर में, ये लिखा है, देखिए आंसर। और ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था। अमाउंट बदल जाएगा तो वो आपके लिए है ना, अमाउंट बदलने वाले को। हाँ राजू में 10,000 लिख देते हैं ना ये लोग। तो पहली एंट्री तो हम रूटीन करते थे, राजू रियलाइजेशन टू राजूस कैपिटल, और दूसरी एंट्री राजू एसेट्स ले जा रहे हैं ना, तो राजूस कैपिटल डेबिट टू क्या रियलाइजेशन। जरा दोनों को डेबिट क्रेडिट करो तो एंट्री तो नील हो जाएगी ना ये। तो पहला केस जो था आपके पास, उसमें आप चाहें तो 2 एंट्री कर सकते हैं। दिस इज इन योर स्क्रीन, देखिए दिख रहा है आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन आंसर, देखो ये रहा।
ऑप्शन 1, नो जनरल एंट्री विल रिकॉर्ड इन सिचुएशन नीदर फॉर रेम्यूनरेशन फॉर डिसोल्यूशन एंड फर्नीचर टेकन ओवर बाय राजू। आपके सामने बता दिया भाई, राजू रियलाइजेशन के लिए कुछ देना नहीं पड़ेगा क्योंकि फर्नीचर ले जा रहा है, ना डिसोल्यूशन ऑफ फर्नीचर ना रियलाइजेशन ऑफ फर्नीचर के लिए कोई एंट्री बनेगी। दूसरे केस में रेम्यूनरेशन के लिए एंट्री रियलाइजेशन टू राजू कैपिटल और दूसरी एंट्री राजू कैपिटल टू रियलाइजेशन, एंट्री होगी बराबर। अब आ गया केस 14, ये आप लोगों के लिए केस 14। चलिए केस 14 अब आपको सॉल्व करना है, मुझे जवाब दीजिए फटाफट से। केस 14 चलिए देखिए जरा, क्वेश्चन 14 दिया था ना करने के लिए, बस आराम से क्वेश्चन 14 दिया था। क्या लिखा है इसमें? राजू अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर व्हिच ही वाज अलाउड अ रेम्यूनरेशन 10,000। राजू टुक ओवर फर्नीचर 18,000 एज हिज रेम्यूनरेशन। राजू ने फर्नीचर ले लिया है, ठीक है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं लिखा है। अगर राजू ने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लिखा होता तो नो एंट्री। केस 14 में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लिखा है कहीं? नहीं लिखा। तो केस 14 जो है उसमें पहली एंट्री तो ये हो जाएगी, दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? दूसरी एंट्री ये हो जाएगी, ये पहली एंट्री बनेगी, ये दूसरी, या और अगर मुझे एक एंट्री बना, सिर्फ सिंगल एंट्री बनाई होती तो क्या बनाता मैं? बताइए क्या? राजूज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन कितने से? सिर्फ 8,000 से, सिर्फ 8,000 से। इज दैट ओके विद एवरीवन? बोलिए कितने लोगों ने ठीक है यहाँ पर? सब आंसर देख के, हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अभी इतना खुश मत हो, आगे देखो चलो। अच्छा इसी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि राजू टुक ओवर इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, तो नहीं रुक जाओ, तब क्या होता? तब ये एंट्री होती और ये वाली एंट्री होती कितने से? 10 से ही होती, क्योंकि राजू 18 का फर्नीचर 10 में ले जा रहा है, तब ये एंट्री 10 से होती, 10 से। और तब यहां लिखते हैं हम क्या? नो एंट्री, तब लिखते हैं नो एंट्री। समझ रहे हो? समझ रहे हो बात को? अगर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता। अगला केस देखते हैं, केस 15। केस 15, केस 15 में क्या लिखा हुआ है देखिए, राजू अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू टुक द प्रोसेस बाय 10,000 रुपए का एंड राजू टुक ओवर फर्नीचर इन फुल एंड सेटलमेंट। तो ये तो यही केस बन गया, फुल एंड सेटलमेंट वाला केस यही बन गया। दिस इज केस 15 नाउ, दिस इज केस 15। तो यहाँ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट क्या हो जाती? देयर विल बी नो एंट्री, केस 15। केस 15 ही तो है अगला केस। अनिकेत इतनी सुनी निगाहों से क्यों देख रहा है भाई? लोगों इसको समझने में दिक्कत होती है। अरे 18,000 का फर्नीचर था, राजू कहता है मैं तो 10,000 में लूंगा, हमने कहा ले जा। तो हम फर्नीचर को बेचने की एंट्री तो 10 से करेंगे ना, 18 से थोड़ी करेंगे। तो ऐसे में तो देयर इज नो एंट्री, ना फर्नीचर के आने की ना राजू को देने की एंट्री होगी। केस 16, राजू अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, उसके लिए उसे 10,000 का रेम्यूनरेशन दिया गया। राजू टुक ओवर फर्नीचर 8,000 एज इज रेम्यूनरेशन। ठीक है जी, आइए देखें जरा। तो यहाँ एंट्री कितने से हो जानी चाहिए? अब 8,000 से, 8,000 से। अब जरा कंबाइन एंट्री बताइए क्या बनेगी? बताइए। रियलाइजेशन डेबिट टू राजूज कैपिटल, राजू को कितना देंगे अब हम? 2,000। ये एक एंट्री बनेगी, या तो वो दो एंट्री करोगे या ये वाली एंट्री करोगे। इज दैट ओके? ऑनलाइन में किसी को डाउट तो नहीं है इस बात पे? बोलिए पीयूष, समझ में आ रहा है या सिर्फ से आप जू पीहू बताओ? सर आके आ रहा ठीक है। ये ऑनलाइन में ना, ये ऑफलाइन वाले हंस रहे हैं मस्खरे। ठीक है, एक काली टी शर्ट में बच्चा बैठा है 1.5 पसली का, उसमें 250 ग्राम ईट नहीं है। चलो केस 16 हो चुका। अच्छा बताओ, अगर इसमें लिखा रहता कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता तो क्या करते? इसी केस में अगर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता तो बताओ तानिया क्या करते हैं यहाँ पर? अगर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता, तानिया इज हियर। इसका मतलब ये होता पहली एंट्री करते आप, दूसरी एंट्री 8 की जगह कितने की करते हैं? फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब है कि उसने 8,000 के फर्नीचर को 10 में ले लिया, तो फिर क्या होती? फिर ये नहीं होती, क्या होती? नो एंट्री, नो एंट्री। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 17, राजू अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, उसके लिए उसको 10,000 का रेम्यूनरेशन था। राजू ने अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 10,000 का ले लिया एज ए रेम्यूनरेशन। तो पहले अनरिकॉर्डेड को रिकॉर्ड करो, है ना? हाँ नहीं करना, एंट्री यही बनती है, राजू कैपिटल रियलाइजेशन टू राजू कैपिटल, और जो अनरिकॉर्डेड होता है उसे रियलाइजेशन से ट्रीट करते हैं। तो क्या एंट्री बनती है? राजू कैपिटल टू रियलाइजेशन, फिर भी एंट्री क्या होती? नो एंट्री। केस नंबर 17 में भी एंट्री क्या होती? नो होती। ठीक है। अच्छा अगर मैं इसमें ट्विस्ट ला रहा हूं,
कि राजू को डिसोल्यूशन के लिए 10,000 देना था, रेम्यूनरेशन 10,000 देना था, राजू ने अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 18,000 में ले लिया, तो फिर वही केस बन गया ऊपर वाले, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ले लिया तो नो एंट्री। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट नाउ। ठीक है, अब मैं आपको क्या करता हूं, अब आपको दिखाता हूं बुक के क्वेश्चंस, आप उन्हें हैंडल कर पाएंगे। आइए देखते हैं जरा बुक के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बुक निकाल लीजिए फटाफट से, दिखाऊंगा आपको ये क्वेश्चंस कहाँ दे रखे हैं और आपको दिखाता हूँ कि कैसे बोर्ड के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और क्या आप उनको सॉल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। स्कैनर की तरफ चलिएगा जल्दी से, स्कैनर। देख पा रहे हो स्कैनर समर्थ? मैं देखना चाहता था 2020 में S.74 पे है। हाँ दिखाओ जरा कौन सा क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई आपके पास, सब लोग देख लेंगे। पेज नंबर S.75 स्कैनर का 0.75 है और ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ये 3 डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 800 रुपए का, क्या करनी चाहिए एंट्री? ऑनलाइन वाले बोलो कोई तो, क्या करना चाहिए? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 800 रुपए, क्यों क्या एंट्री बनेगी? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 800 रुपए का किसने पे किया? अगर कुछ ना बोला जाए तो सब फॉर्म क्या में एंट्री बनेगी? पार्टनर्स कैप कैश है कि बैंक एंट्री। आगे चलते हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 800 पेड बाय प्रभु अ पार्टनर। अब अबे रिलेशन टू प्रभुस कैपिटल, उल्टा ना बोल यार, रिलेशन टू प्रभुस कैपिटल। ठीक है, और आंसर तो दे रखिए आपके सामने, चिल्ली चिकन सीधे जवाब हो जाता है। गीता पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन वर्क, उसके लिए उसे दिया जाएगा रेम्यूनरेशन 10,000। गीता एग्री टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 9,500 पेड बाय गीता। अब बताइए क्या करना है मुझे? 3 नंबर एंट्री। गीता को डिसोल्यूशन बोला है, रियलाइजेशन नहीं बोला है। रियलाइजेशन डिसोल्यूशन अलग लोग तो 2 एंट्री बनती। गीता को क्या बोला था आपने, क्या करना है? डिसोल्यूशन का काम देखिए कि उसको कमीशन दिया जाएगा कितने का? 10,000 रुपए का। और एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो थे वो गीता ने 9,500 पे करे। हमारी एंट्री कितने से होनी है? 10,000 से। एक्चुअल गीता जॉर्ज जी पे कर ले, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंसेस 9,500 पेड बाय गीता बाय यूजिंग फर्म्स कैश, तो 2 एंट्री, पहले देने की फिर रिकवरी करने की। आई थिंक इट इज क्लियर। अमीशा क्लियर है? अमन? Yes, sir. नंबर 4, जानकी पार्टनर एग्री टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन वर्क, कमीशन 5,000 देना है। जानकी एग्री टू बेयर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,500 पेड बाय मोहन अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जानकी। आ गया? अब किसकी कंसेंट से हुआ होगा ये? मान के चले फर्म की कंसेंट से। अगर फर्म की कंसेंट से मान के चलेंगे तो एंट्री होगी, फर्म की कंसेंट से नहीं होगी तो एंट्री नहीं होने वाली फिर उस केस की। आइए देखें क्या लिखा है। जानकी ने डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, पहली एंट्री समझ लीजिए, जानकी को देने की एंट्री देख ली। पहली एंट्री तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू जानकी कैपिटल होगी 5,000 से। एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने के हो गए? 5,500 जो मोहन ने पे कर दिए ऑन बिहाफ ऑफ जानकी। फर्म को बोल के पे कराओगे ना, क्योंकि जानकी नहीं पे कर पा रही इसलिए मैं पे करूंगा, तो फर्म मोहन को पैसा देगी, देखो क्रेडिट करेगी, और वसूली किससे करेगी? जानकी से। समझ पाए? बहुत टर्म लगा इसको समझाने में, वैसे अगर मैं वैसे समझाता तो मुश्किल था, बट आपने देखा वो सीक्वेंस हमने फॉलो किया तो इसलिए भी हो गया। नंबर नेक्स्ट 5वां, अब पार्टनर कविता, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आया था बोर्ड के पेपर में 2017 में। अब पार्टनर कविता एग्री टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन, ध्यान से समझना, उस प्रोसेस के लिए उसे 9,000 कमीशन दिया जाना चाहिए था। शी वाज एग्री टू पे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, कविता टुक ओवर फर्नीचर 9,000 एज हर कमीशन, फर्नीचर हैज बीन ऑलरेडी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब बताइए, या तो नो एंट्री, या तो नो एंट्री, या 2 एंट्री। क्या? रिलेशन टू कविता और कविता टू रियलाइजेशन, या नो एंट्री। समझ में आई बात? आगे चलते हैं। डेटर रविंद्र 19,000 का एग्री टू पे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस फॉर विच 18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ डेट। बताओ, डेटर रविंद्र था, वो 19,000 रुपए ले लेता है, उसको वो मतलब रविंद्र पे 19,000 रुपए एग्री टू पे 19,000, ठीक है, और उसके बदले में उसने 18,000 का फर्नीचर ले लिया फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में, तो कोई एंट्री नहीं करनी, ना तो रविंद्र को पे करने की एंट्री करनी, ना उसकी एक्सपेंस की। लेकिन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ना होता तो एंट्री क्या होती? बताओ। अबे तो रिलेशन टू कैश होती ना 1,000 से। रविंद्र पार्टनर नहीं है, रविंद्र डेटर है। डेटर मतलब क्या है? आउटसाइडर है, ठीक है। अच्छा समझना मेरी बात, डेटर थे 19,000 रुपए के,
एग्री टू पे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस व्हिच वाज 18,000 इन फुल सेटलमेंट। नहीं, मैं थोड़ा सा उल्टा बोल गया। डेटर थे कितने के? 19,000 रुपए के, और वो ले आता 18,000 का फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट तो एंट्री नहीं होनी है। फुल सेटलमेंट ना होता तो डेटर से हम 1,000 रुपए रिकवर करते। सिर्फ कितना रिकवर करते? सिर्फ 1,000। 19 लेना था ना, सिर्फ 1 लेते। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट तो कुछ नहीं करेंगे। देख रहे 6 नंबर का सवाल ऐसा एग्जाम में अगर आता होगा तो कितना टाइम लगना था इसे करने में? 5 मिनट लगने थे। 5 मिनट भी नहीं लगते ज्यादा, सिर्फ फॉर्मेट बना के लिखने में टाइम लगना था बस, उससे ज्यादा टाइम थोड़ी लगना था। कितना आसान था चीजें करना, समझ पा रहे ना? ऐसे ही डिसोल्यूशन की ये जो आपका स्कैनर है ना, पहले इसके क्वेश्चंस आप लेके चलेंगे पीछे की तरफ से, और जरा ढूंढ लेते हैं कहीं डिसोल्यूशन वगैरह दिखाओ कहीं पर। तो इलस्ट्रेशन चलिए जरा फटाफट से पीछे की तरफ, इलस्ट्रेशन चलिए अपनी एक्सरसाइज की। इलस्ट्रेशन उठाइए जहां पर, उसमें भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में काफी कुछ बोला गया है। देखते हैं जरा। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे आ जाइए। इलस्ट्रेशन 8, जस्ट गो टू इलस्ट्रेशन नंबर 8, पेज नंबर 8.13। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000, क्या एंट्री करूंगा बताओ? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 वर पेड बाय तरन पार्टनर, क्या करेंगे? रियलाइजेशन, अबे रिलेशन टू तरन्स कैपिटल। अच्छा बाबू मोशे आप सुनिए, पेज नंबर 8.13 का क्वेश्चन नंबर 3, इलस्ट्रेशन 8। रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदन ए पार्टनर। यस सर। हाँ क्या, रुकिए उसको बोले थे ना, मदन, मदन नहीं मतलब स्पंदन। नंबर 3, रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 वर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदन, क्या करेगा बता स्पंदन इसकी एंट्री? अरे बाबू मुशा बोलो यार, क्या करोगे? हाँ सर, इसमें डाउट लग रहा है ना? हाँ सर, डाउट नहीं है। हाँ अच्छा एक बात बताओ, हमने सबसे पहले क्लास की शुरुआत में क्या बताया था? फर्म पे कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, तो फर्म तो पे करेगी टू कैश है बैंक, वसूली किससे होगी? पार्टनर से। पार्टनर एंट्री से। क्या बननी चाहिए? देखिए अगले पेज पे क्या एंट्री लिखी हुई है, मदन का कैपिटल डेबिट टू कैश है बैंक, क्योंकि फर्म ने पार्टनर के बिहाफ पे क्या करा। फर्म पार्टनर के बिहाफ पे क्यों भरेगी भाई? क्योंकि पार्टनर ने बेयर करने की बात करी होगी, वरना क्यों भरेगी? वरना तो फर्म का एक्सपेंस है। पवन पार्टनर पेड रेम्यूनरेशन 20,000 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000 के थे। क्या करूंगा बताइए मैं इसका, मुझे क्या फर्क पड़ता है? हाँ रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, हाँ अब जरा देखें, जरा मजेदार चीज है इसमें। मजेदार क्या, आसानी है। एक्चुअल एक्सपेंस से हमें क्या लेना देना? क्या हमें एक्चुअल एक्सपेंस से कोई लेना देना है? कैसे? क्या कैसे ओपन एंडेड हो गया? हाँ रुक जा, हाँ वैसे ओपन एंडेड होना चाहिए था इसे। इसमें 2 एंट्री बननी चाहिए थी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और फिर पार्टनर्स कैपिटल टू कैश बैंक, अगर ये ना माना जाए तो। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया है? लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, उसमें नोट लिखेंगे तब लिखेंगे दूसरी एंट्री, वरना गलत कर देगा कोई एग्जाम आपका। तो क्या इसमें क्या बना, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल बोल दिया। इट इज एग्री टू पे, इट इज एग्री टू पे पार्टनर 20,000 टुवर्ड रेम्यूनरेशन ऑफ डिसोल्यूशन, एक्चुअल एक्सपेंसेस आर नॉट रेलेवेंट फॉर द फर्म। इसने ये लिख दिया, लिख दिया ऑथर है भैया, मर्जी उसकी। वैसे तो एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए थी ना, या हम लिखते हैं यहाँ पर कि हिज एक्चुअल एक्सपेंसेस वर ₹10,000, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000, आउट ऑफ द सेड एक्सपेंस 3,000 वर टू बी बोर्न बाय फर्म एंड बैलेंस बाय रवि। याद आ गया वही वाला क्वेश्चन। एंड 8,000 पेड बाय फर्म, तो फर्म क्या करेगी? देखो एंट्री, रियलाइजेशन जो उसका था 3,000, जो पार्टनर ने बेयर करना था उससे वसूलेंगे, और टू कैश बैंक कितने से करेंगे? 8,000 से। देख रहे हैं? अगला चलते हैं, देखिए जरा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 वर टू बी बोर्न एंड पेड बाय करना पार्टनर, क्या करूंगा मैं इसका? नो एंट्री, नो एंट्री होनी चाहिए ना। आगे चलते हैं। मनोज अ पार्टनर टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000, रिलेशन टू मनोज 10,000 से। आगे चलते हैं नंबर 7, 8, देव अ पार्टनर पेड रेम्यूनरेशन 15,000 फॉर डिसोल्यूशन एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ओह माय गॉड, अब देखिए दोनों अलग अलग हैं। तो पहली एंट्री तो रिलेशन टू देव कैपिटल होनी चाहिए 15,000 से, और दूसरी एंट्री क्या होनी चाहिए? रिलेशन टू कैश बैंक 8,000 से, क्योंकि डिसोल्यूशन और रिलेशन दोनों अलग अलग हैं। समझ रहे हो शुक्ला? अच्छा नेक्स्ट, रिलेशन एक्सपेंसेस 5,000 वर पेड बाय पवित अ पार्टनर, however it was paid by Hitesh, another partner.
बॉर्न बाय पवित्र है ना, और पेड कर दिया हितेश ने, अगर फर्म की कंसेंट से नहीं हो रहा तो कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर फर्म की कंसेंट से हो रहा, बोला ना माने फर्म की कंसेंट से, तो किससे रिकवर करेंगे? पवित्र से, और देंगे किसको? हितेश को। पवित्र का टू हितेश। चिल्ला मामला, ठीक है। अभी झोला कहाँ पैक कर रहे हो? अभी तो बचा एक और इलस्ट्रेशन 9। अच्छा ठीक है, तो आप क्या करेंगे अब? इसके इलस्ट्रेशंस, कोई बच्चा बोल रहा है कुछ? चल ठीक है, तो आइए अब आप देख रहे हैं, मतलब मेरी तरफ से समझाने वाली सारी चीजें हो चुकी हैं। अब मैं आपके साथ क्या करूंगा अगली क्लास में लेके चलूंगा एक बड़ा क्वेश्चन। याद है ना आपको, बड़े बड़े इलस्ट्रेशंस बोले थे मैंने छोड़ने के लिए, उनको। और एक क्वेश्चन मुझे करना है अगली क्लास में। आई विल टेक 2 क्वेश्चंस इन नेक्स्ट क्लास। एक क्वेश्चन जिसमें पार्टनर्स कैपिटल और करंट दोनों बनता है, एक ऐसा क्वेश्चन लेके चलूंगा। और एक जर्नल एंट्रियां तो है। अब आपको क्या करना है, पहले इलस्ट्रेशन जितनी भी जर्नल एंट्री वाली है सब देखनी है और करनी है, और एक्सरसाइज स्कैनर आपका। और एक पार्ट और होता है, याद है हमने बताया था कि व्हेन द बैलेंस शीट इज गिवन, व्हेन द बैलेंस शीट इज नॉट गिवन। तो जब बैलेंस शीट ना दे रखी हो, करवाया स्कूल में? नहीं करवाया? टच करूं हल्का सा? नहीं करना बेटा, कर लेना चाहिए हल्का सा, थोड़ा सिलेबस से आगे चलना चाहिए। क्या फर्क पड़ेगा, एक ही क्लास तो लगेगी, है ना? उसको रिवाइज नहीं करना बस। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे।